तो दोस्तों आज हो गया है 3 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने के। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें 27 फर्जी शिक्षक सामने आए, होंगे सभी को जेल, 900 करोड़ वसूलेगी योगी सरकार। इसके बारे में जानेंगे, आपको बताएंगे। लद्दाख में हालात बेकाबू होने के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। जी हाँ, जो कि 2036 तक निर्वाचित किए गए हैं राष्ट्रपति, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही निजी रेलवे परिचालन की। जी हाँ, 2023 से पटरी पर दौड़ेंगी निजी ट्रेनें, इनके बारे में क्या कुछ है इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सुशांत को लेकर नया मामला निकल के आया है, संजय लीला भंसाली से भी पूछताछ के बारे में जानेंगे। इस बीच बड़ी खबर जानेंगे कि देश में 6 जुलाई से सभी स्मारक के साथ क्या क्या खुलेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच एजुकेशन सेक्टर को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, हम जानेंगे बिहार चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव होगा या फिर वो ईवीएम से, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरीके से निपटने में सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 6,26,000 को पार हो गई। 6,26,591 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो 21,370 मामले सामने आए। जी रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब तक के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए, 21,370 मामले सामने आए। मृतकों की संख्या की बात करें तो 18,000 के आंकड़े को पार कर गए। मृतकों की संख्या 18,225 हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 3,80,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों का भी रिकॉर्ड टूट गया, 19,000 लोग स्वस्थ हुए। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 63 मामले का सामने आए, तो टोटल 1,86,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तमिलनाडु में कल 43 मामले सामने आए, तो टोटल 98,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दिल्ली में कल 2374 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 92,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। गुजरात में 681 मामले सामने आए, तो 33,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में भी कल 770 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 24,800 के करीब आंकड़े हो गए। पश्चिम बंगाल में 649 मामले सामने हैं, तो 19,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि राजस्थान में 350 मामले सामने हैं, तो 18,600 के करीब आंकड़े हो गए। तेलंगाना में 1,213 मामले सामने हैं, तो 18,500 के करीब आंकड़े हो गए। कर्नाटक में 1,502 मामले सामने आए, तो 18,000 के आंकड़े हो गए। आंध्र प्रदेश में 445 मामले सामने आए हैं, तो 845 मामले सामने हैं, तो टोटल 16,000 के आंकड़े हो गए। हरियाणा में कल 568 मामले आए हैं। मध्य प्रदेश में 245, टोटल 14,000 हो गए। बिहार में 478, टोटल 10,600 के करीब आंकड़े हो गए। जम्मू कश्मीर में कल 154 मामले सामने आए हैं, जबकि उड़ीसा में 229 मामले आए हैं। पंजाब में 100 बात करें तो 116 मामले समिति। ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि 5 जुलाई को पड़ेगा चंद्र ग्रहण। जी हाँ, भारत में क्या और कैसे होगा आप जानिए समीकरण। आपको बता दें कि 30 दिनों के अंदर चीन 3 ग्रहण का संयोग करीब 50 साल के बाद हुआ। ये 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने के बाद अब 5 जुलाई को एक बार फिर से चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि ये साल का तीसरा चंद्र ग्रहण होगा। इस साल 10 जनवरी को भी चंद्र ग्रहण लगा था। 5 जुलाई को ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी। चंद्र ग्रहण सबसे देर तक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में नजर आएगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप और हिंद महासागर के इलाके में भी नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का कुल वक्त 2 घंटे 45 मिनट का होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण दिल्ली में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान क्षितिज के नीचे होगा। भारत में चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 3:07 से रात के 8:37 और 23 सेकंड तक होगा। तो ये एक बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में 1427 फर्जी शिक्षक सामने आए, सभी होंगे बर्खास्त, 900 करोड़ वसूलेगी योगी सरकार। यूपी बेसिक शिक्षा में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर नौकरी करने वाले अभी 1427 शिक्षक सामने आ गए हैं। इनमें से अब 900 करोड़ रुपए की वसूली इनसे होगी। किसी भी शिक्षा की नींव माने जाने वाले बेसिक शिक्षा में इस तरीके से फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों के साथ विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी सरकार की रडार पर हैं। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट 3 जुलाई तक मांगी गई है। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने पर सीएम योगी ने बेसिक के साथ ही माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों के शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच कराने के आदेश दे दिए। प्रदेश में
फर्जी शिक्षकों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर चला है। सरकारी खजाने को तगड़ी चोट पहुंचाने वाले शिक्षकों में करीब 900 करोड़ रुपए वसूला जाएगा। वहीं बड़े फर्जीवाड़ों में एसटीएफ के लगने के बाद बड़े घोटाले भी सामने आ रहे हैं। इसके बाद योगी सरकार सख्त है। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किया फ़ोन। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने पुतिन को द्विपक्षीय विश्व युद्ध में जीत को 75 वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह की सफलता और रूस में संवैधानिक संशोधन पर वोट के सफल समापन के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने 24 जून 2020 को मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में एक भारतीय टुकड़ी की भी भागीदारी और भारत की रूस के लोगों के बीच दोस्ती का प्रतीक होने के रूप में याद किया। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए दोनों देशों द्वारा किए गए प्रभावी उपाय पर भी बातचीत की। इसके साथ ही कई रक्षा समझौते में पीएम मोदी ने जल्द अपने हथियारों को मांग की है। पीएम मोदी ने माना जा रहा है कि पीएम मोदी द्वारा वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने भारत में भी यहाँ निमंत्रण दिया। पीएम मोदी का माना जा रहा है कि इसी के तहत लद्दाख पर भारत चीन के टकराव पर भी कुछ ज़रूर बातें हुई हैं। हम चलते हैं अगली खबर, लेकिन आपको बता दें उससे पहले कि अब व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि 2036 तक रूस के अब वो राष्ट्रपति रहेंगे। वो संविधान संशोधन करके 2 कार्यकाल राष्ट्रपति का उनको मिलेगा। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2018 से शुरू हो सकता है निजी रेल परिचालन, प्रतिस्पर्धी होगा किराया, रेलवे बोर्ड चेयरमैन का ऐलान। देश में निजी रेलगाड़ियों का परिचालन अप्रैल 2023 तक शुरू हो सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने बृहस्पतिवार को एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में बताया है। रेल मार्गों का यात्रा किराए मार्गों के हवाई यात्रा किराए के अनुरूप प्रतिस्पर्धी होगा। यादव ने कहा है कि यात्री रेलगाड़ी परिचालन में निजी कंपनियों के उतरने से रेलगाड़ियों को तेज गति से चलाने और उनके कोचों की प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव आएगा। उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी के बेहतर होने से रेलगाड़ियों के जिन कोचों को अभी हर 4000 किलोमीटर यात्रा के बाद रख रखाव की ज़रूरत होती है, तब ये सीमा करीब 40,000 किलोमीटर हो जाएगी। उससे उनका महीने में 1 या 2 बार ही रख रखाव करना होगा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। 2023 से ये ट्रेनें पटरी पर चलनी शुरू हो जाएंगी। चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले टाइगर अभी जिंदा है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही सिंधिया ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। सिंधिया का यह बयान उस समय सामने आया है जब मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और जहां पर सिंधिया का दबदबा साफ देखने को मिला। सिंधिया समर्थक लगभग 12 समर्थकों ने इसमें अपनी पैठ बनाई और 12 समर्थकों को उसमें नामित किया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत भी मानी जा रही है और इसी को देखते हुए कमलनाथ और दिग्विजय पर जमकर भड़ास निकाली। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में संजय लीला भंसाली से होगी पूछताछ। आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के सुलझाते मुंबई पुलिस और बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक संजय लीला भंसाली तक पहुंच गई है। सूत्रों के हवाले से सामने आई खबरों की माने तो मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले में पहली बार निर्देशक संजय लीला भंसाली को भी पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। सुशांत संजय लीला भंसाली किसी फिल्म में कभी नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी भंसाली को इस मामले में तलब किया गया है। दरअसल ये सारा माजरा रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म रामलीला से जुड़ा है। निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में लीड रोल में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण नजर आए थे, लेकिन सामने आ रही खबरों की माने तो भंसाली की फिल्म रामलीला की पूरी स्क्रिप्ट सुशांत को ही ध्यान में रखकर की गई थी। हम चलते हैं, अगली खबर। लेकिन आपको बता दें इसी के साथ अब सुशांत को ले लिया गया था, लेकिन इस दौरान सुशांत यशराज फिल्म की कंपनी की 3 फिल्म डील में बंधे थे और इसी की वजह से उनको नहीं लिया गया और इसी पर अब उनसे पूछताछ होगी। हम चलते हैं, अगली खबर। संस्कृति मंत्री ने कहा कि देश में 6 जुलाई से खुलेंगे सभी स्मारक, सुरक्षा का रखना होगा ध्यान। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत में अभी तक इस वैश्विक महामारी से 6,04,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 17,834 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
कोविड-19 के कहर के बीच लॉकडाउन के कारण रुकी आर्थिक गतिविधियों को भी पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में संस्कृति मंत्री ने गुरुवार को घोषणा की है, देश में एसआई द्वारा संरक्षित सभी स्मारक 6 जुलाई से खोले जाएंगे। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट किया। उन्होंने आपको बता दें कि एएसआई के साथ फैसला लिया है। देश में सभी स्मारक पूरी सुरक्षा के साथ 6 जुलाई से खोले जाएंगे। पटेल ने इस संबंध में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया। आपको बता दें कि एएसआई द्वारा ये 6 जुलाई के सभी स्मारक खोले जाएंगे। इसमें आगरा का ताजमहल समेत तमाम स्मारक शामिल है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि जी हाँ, यूसीजी गाइडलाइन का यूपी में बड़ा ऐलान कर दिया गया। यूपी में सभी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बस आपको बता दें कि यूसीजी का मुहर लगना बाकी है। कल 2 जुलाई था और 2 जुलाई को इन सेमेस्टर के एग्ज़ामों को लेकर यूसीजी की बैठक होनी थी। यूसीजी की बैठक में बड़ा फैसला शाम तक माथापच्ची होती रही, लेकिन कल शाम को यूपी की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी के सभी वर्ष के छात्र परीक्षा के बगैर प्रमोट किए जाएंगे। ये यूपी की योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि यूसीजी अभी शाम होते होते अपनी माथापच्ची करता रहा। लेकिन आपको बता दें कि ये योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला था और माना जा रहा है कि अब इन राज्यों में हो गई यूनिवर्सिटी परीक्षाएं रद्द। जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही थी, आपको बता दें कि इसमें पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कम से कम 5 राज्यों में कोविड-19 महामारी के कारण अंतिम और सहित अपने ही राज्य में विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षा पूरी तरीके से रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही यूपी में भी ये फैसला हुआ है कि अब यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत इन राज्यों में अब अंतिम सेमेस्टर की भी परीक्षाएं नहीं होंगी। तो अगर आप इन राज्यों में हैं तो आप समझिए कि अब परीक्षाएं नहीं होने वाली अंतिम सेमेस्टर की भी। फिलहाल हम चलते हैं अगली खबर। कोरोना के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, कोविड-19 मरीजों और बुजुर्गों को मिलेगी बैलेट पेपर की सुविधा। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने कानून और न्याय मंत्रालय के उस संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और घर संस्थागत क्वारंटीन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। कानून और न्याय मंत्रालय के चुनाव नियम 2020 के लिए अधिसूचना जारी की गई, जिसके मुताबिक 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और घर संस्थागत क्वारंटीन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान करता है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अब पावर सेक्टर में चीन को बड़ा झटका देगा भारत। मंत्री बोले, सख्त करेंगे आयात के नियम। भारत की ओर से लगातार चीन को आर्थिक झटके दिए जा रहे हैं। सड़क निर्माण और डिजिटल क्षेत्र में झटके के बाद अब बारी बिजली क्षेत्र की है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि पावर प्रोजेक्ट के लिए चीन से जो भी इम्पोर्ट होता था, अब सरकार उसे रेगुलेट कर सकती है। इस क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है। आज तक को दिए इंटरव्यू में आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा ताकि आसानी से होने वाले आयात को सख्त किया जा सके। चीनी कंपनियों को रोकने के लिए कस्टम के साथ साथ नियमों में सख्ती बरती जाएगी। ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ एनटीसीडी वाले प्रोटेस्ट 4 आरोपियों से 1,55,62,000 की रिकवरी के लिए कुर्की का आदेश। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में 19 दिसंबर को हजरतगंज के परिवर्तन चौक और पुराने इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में की गई हिंसक रैली में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का मामले में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून गैंगस्टर एक्ट के साथ ही अब कुर्की के आदेश भी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में डीएम लखनऊ ने 4 लोगों को 1,55,62,000 के प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दे दिया है। जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने कुल 57 आरोपियों में से 4 लोगों के खिलाफ ये आदेश पारित किया है। यह फैसला एसडीएम कोर्ट द्वारा किए गए रिकवरी आदेश के बाद किया गया था। इसी के बाद चारों आरोपियों की प्रॉपर्टी मंगलवार को सील की गई थी। चारों सील प्रॉपर्टी को लेकर कुर्की का प्रपत्र आज कर दिया गया। आदेश के मुताबिक कुल 1,55,62,000 रुपये की रिकवरी होनी है। तो ये अपने आप में अब तक की योगी सरकार की कार्रवाई बड़ी है।
हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने की 4 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा। बिहार में एक बार फिर कुदरत ने अपना कहर बरपा रहा है। राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से अब 26 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही 100 से ज़्यादा लोगों की मौत ठनका गिरने से हुई थी। गुरुवार शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने से ये मौत हुई। तो अपने आप में नीतीश सरकार ने फिलहाल मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का ऐलान किया। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1 करोड़ 6 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हाँ, 1 करोड़ 6 लाख 94,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 5 लाख 16,000 को पार कर गई। यूनाइटेड स्टेट में 27 लाख 38,000 कन्फर्म केसेस, तो 1 लाख 30,000 कन्फर्म केसेज मृतकों के हो चुके हैं। ब्राज़ील में 14 लाख 53,000 कन्फर्म केसेस, तो 60,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। रसिया में 6 लाख 61,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 6 लाख 4,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 18,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर का ये आंकड़ा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें।